साथियों, अब समय है, मैं जब आपको इस तरह की चीजें पढ़ाता हूं, समटाइम्स आपको पढ़ाते समय आपको कुछ जानकारियां भी देता हूं, लेकिन पता है वो जानकारियां कई बार मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं साहब। भारी कैसे पड़ जाती हैं? कल मैंने आप लोगों को एक प्रश्न पढ़ाया था कि केंद्र सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज के लेकर के कुछ प्रावधान लेके आने जा रही है। मैंने कहा था ना कि आपको कुछ रूल्स के अंदर परिवर्तन करने जा रही है, और रूल्स में परिवर्तन करने जा रही है जिसके चलते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों से आईएएस और आईपीएसओं को अपने पास बुला सकेगी। कैडर व्यवस्था में राज्य सरकार से अनुमति नहीं मांगी जाएगी, बिना एनओसी के भी अब बुलाया जा सकेगा। ठीक है, मैंने उस बात के पक्ष और विपक्ष दोनों बताए थे। मैंने कहा था कि इसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बहुत नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फिर मैंने यह भी बताया था कि किस प्रकार से ममता बनर्जी के कारण से इस स्थिति तक नौबत उतर के आई, किस प्रकार से सरकार उस चीज पर एक्शन ले रही है। मैंने हर चीज के दोनों पहलू अच्छे से समझाए थे। मेरी टीम ने आज मेरे पास में कुछ कमेंट्स भेजे और उन्होंने कहा कि सर आप इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों को इतना एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं, खुद को खपा करके पढ़ाते हैं। आपको पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोरोना से पीड़ित चल रहे हैं, फिर भी झगड़ झगड़ के पढ़ा रहे हैं कि नहीं किसी का समय खराब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर भी सर लोग आपके मतों को अपने मतों में बांट देते हैं। उनके कुछ नमूने देखिए आप। मैं आज चाह करके यहां पर कुछ कमेंट्स लेके आया हूं, आप भी देखिए कि किस प्रकार के सोसाइटी में अपन रह रहे हैं। मतलब एक शिक्षक को उसके शिक्षक धर्म से किस प्रकार से डेविएट किया जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है। आप देखिए, मुझे बच्चों ने अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। बच्चे हैं या दर्शक हैं मुझे नहीं पता, बहुत सारे व्यूअर कई उम्र के भी हैं जो यहां पर देखते हैं। जिनमें से एक कमेंट देखिए आप, लास्ट लाइन सुनकर चमचे चमचे आपको मोदी भक्त कहेंगे। ये लीजिए साहब, तो एक टैग मिल गया मुझे मोदी भक्त का। ठीक है साहब, एक टैग मिलता है मुझे कि सोनिया माता की जय बोल दो। मतलब यहां पर लिखा गया है तू अपनी सोनिया माता की जय बोल। देखिए, ये आप शिक्षक को लिख रहे हैं, ये कोई रवि सिंगला करके हैं, हम भारत माता की जय बोलेंगे। तू मतलब इसको लग रहा है, ये जो रवि सिंगला है इनको लग रहा है। देखिए, अब YouTube ने क्या है कि बच्चों के संस्कार जो है उन्हें ला करके सबके समक्ष रख दिया है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो होते हैं ना, मैं अंत में हर बच्चे को एंड में एक लाइन बोलता है, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, बोलता हूं मैं। आप सोचिए कि इस बच्चे के संस्कार क्या है। ये कोई रवि सिंगला करके कोई बालक है जिसने लिखा है कि तू अपनी सोनिया माता की जय बोल। ये लीजिए, तू। अब मुझे नहीं पता कि ये छोटा है कि बड़ा है, क्या है। शायद ये हमारी क्लास में या तो नया जुड़ा है कि इसके संस्कार विकसित नहीं हो पाए। ठीक है साहब, इधर देखिए, आपके सारे वीडियो से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वीडियो बीजेपी को की तानाशाही और मनमानी की सफाई देने के लिए बनाते हैं। मतलब आप बीजेपी के समर्थक हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, डियर सर यू आर कंटिन्यूइंग, ये सब देखिए, देव ज्योति बोरा लिखती है, यू आर कंटिन्यूइंग गोइंग टू सपोर्ट गवर्नमेंट, सॉरी, मतलब मैं सरकार का समर्थन करता हूं। बहुत बढ़िया। अजरुद्दीन लिखते हैं बीजेपी के हो, आप भी बीजेपी के हो, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो ये इन्होंने मुझे वो दे दिया है, टैग दे दिया है कि मैं किस पार्टी का हूं। इधर देखिए, आपकी बातों से लगता है कि बीजेपी के समर्थन हो। भाई आप पंडित हो, आपकी सरकार है, आप कभी सरकार से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि पंडितों की जननी ही बीजेपी है। ये लीजिए साहब, ये बीजेपी को हमारा जन्मदाता बना दिए हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आपकी बातों में थोड़ी बेईमानी दिखती है। आप ये लिखते हैं अजय विश्वकर्मा की बात करनी, मतलब आपकी बातों में थोड़ी बेईमानी दिखती है। विजय शंकर लिखते हैं कि आपकी बातों से लगता है कि आप कोई पोजीशन लेते हैं। एक टीचर के लिए बैलेंस व्यू रखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये हमको पढ़ाना सिखा रहे हैं। मतलब मुसीबत ये है कि अगर आप किसी को ये समझा रहे हो कि सरकार क्या एक्शन ले रही है, आप देखिए, केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। केंद्र सरकार ने एक्शन क्या लिया कि भाई केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकारों के लिए हम ऐसा प्रावधान लेके आ रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने केंद्र सरकार का एक्शन आपको समझा दिया, उसके नुकसान भी समझा दिए। अब चूंकि मैंने केंद्र सरकार का एक्शन समझा दिया आपको, तो उस एक्शन के कारण मैं सरकार का समर्थक हो गया। यार, ये किस प्रकार की भावना देश में बढ़ती जा रही है। अगर कोई मेरा पुराना विद्यार्थी लंबे समय से मुझे पढ़ रहा है तो उसे यह समझ में आता है कि मैंने शायद ही आज तक जहां सरकार का समर्थन करना है वह किया है,
जहां सरकार का अपोजिशन करना है किया। अरे भाई मैं देश का नागरिक हूं, मैं मेरे देश से प्यार करता हूं, मेरी चुनी हुई सरकार है। आज एनडीए की सरकार है, इससे पहले यूपीए की सरकार थी, इससे पहले समता जनता पार्टी की सरकार, जो भी सरकार थी मेरे देश की सरकार है, तो मैं उससे प्यार क्यों नहीं करूंगा यार? मैं कोई देशद्रोही हूं क्या है कि मैं अपनी सरकार से नफरत कर लूं? मेरे राज्य के अंदर, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, तो मेरे राज्य के अंदर जब मेरे वैक्सीन लगी थी, मेरे राज्य में कांग्रेस की सरकार है जहां से मैं पढ़ाता हूं, मैंने वैक्सीन लगी थी तो मैंने मेरे सीएम को थैंक यू बोला कि थैंक यू सीएम साहब, क्योंकि आपके बजट से यह काम हुआ, जब उस समय पर उन्होंने यही किया था। हर जगह पर हर चीज के लिए आप लोग तुरंत पॉलिटिकल पार्टी ढूंढ लेते हैं, ऐसा मत किया करिए। मतलब ये ठीक नहीं है। कारण ये है कि आप शिक्षक को फिर उसके काम से डेविएट करते हैं, आप उसको पॉलिटिकल पार्टी में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शिक्षक नहीं राजनेता बन जाए, और किया भी है। बच्चों ने आजकल शिक्षकों को उस कैटेगरी में धकेल दिया है कि वो पढ़ाने की जगह नेतागिरी करें तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, राजनीतिक पार्टियों को भला बुरा कहें तो अच्छा लगेंगे, मोर्चा बनाएंगे तो अच्छा लगेंगे। अब बच्चे जो है ना वो शिक्षकों में नेता ढूंढ रहे हैं। गलती आप लोगों की भी नहीं है, क्योंकि आपको सही मायने में नेतृत्व नहीं मिल रहा है और आप हमें ही बांटने लग रहे हैं। निवेदन है आपसे कि शिक्षक जिसको पढ़ाने का काम आपने सौंपा है उसे पढ़ाने दीजिए। आपको पसंद आ रहा है पढ़िए, नहीं पसंद आ रहा है मत पढ़िए। भाई आपको नेतागिरी चाहिए तो एक से बढ़कर एक नेता बैठे हैं देश में, उन्हें फॉलो करिए ना। आप हमारे साथ में अगर बैठे हैं, ये न्यूज पढ़ाई मैंने आपको, आप उसके आधार पर कह रहे हैं कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप कोई मुझे कह रहा है आप सोनिया माता की जय बोलो। क्या चल रहा है? मतलब चल क्या रहा है भाई? मत करिए ऐसा प्लीज। मतलब ये सब चीजें, मैं इन चीजों को इग्नोर करता हूं, लेकिन मेरी टीम जो है वो खुद इन न्यूज इनको कटिंग भेज करके भेजेगी। सर इन लोगों को भी थोड़ा बताइए कि आपकी क्लास पढ़ने के लिए है। अगर किसी को लगता है, अब जैसे मैंने ये उत्तराधिकार अधिनियम पढ़ाया, मुझे गारंटी है कि आज मेरे पास ये कमेंट भी आने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कटिंग पर कमेंट आ जाएगा। आपके बेटियां हैं ना, इसलिए आप खुश हो रहे हो कि आपका यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आ गया है। इतनी मानसिकता मैं आप लोगों की आपसे पहले समझ के चलता हूं। ये अब क्या बोलने वाले हैं? आप बच्चियों के सम्मान की बातें करते हैं। अरे भाई मैं आज से नहीं करता हूं, मैं हमेशा से करता आया हूं। यार क्या मतलब है ये सब बातों का? मतलब पॉइंट समझिए थोड़ा सा ना। मतलब देश को इतना प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट आधार पर देश को मत बांटिए। आप खुद भी तो देश प्रेमी हो सकते हैं ना। सरकार समर्थक है इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप देश प्रेमी नहीं हो सकते या देशद्रोही नहीं हो सकते। यार क्या आदमी हो आप? मत करिए ऐसा प्लीज।